हाय राम जी, आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये आप सोच रहे होंगे मैं किसका मकान दिखा रही हूँ जो बन रहा है। ये बिल्कुल हमारे साथ वाला मकान है जो बन गया है, मतलब छत डल चुकी है और ऊपर एक और माला बनाएंगे। ये मेरी खिड़की है, हमारे घर की खिड़की, जो कि अब बंद हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर दीवार आ जाएगी। तो यही मैं दिखा रही हूँ कि अब 6-7 साल बहुत फ़ायदा उठाया इन खिड़कियों का, लेकिन अब ये बंद हो जाएगी। यहाँ पर मैंने चावल बनने के लिए रख दिए थे और दूसरे चूल्हे पे मैं चिकन बना रही हूँ। ये बना रही हूँ दोपहर का लंच। व्लॉग जो है काफ़ी दिन के बाद आ रहा है क्योंकि फ़ोन मेरा ख़राब हो चुका था, चार्जिंग मतलब चार्ज नहीं हो रहा था वो, तो इसको दिखाया है। और मौसम तो अच्छा है, हल्की सी मौसम में नमी हो गई है। तो यहाँ पर खाना बनकर तैयार था। चिकन बनाया था, काफ़ी दिनों बाद मैंने चिकन बनाया था और यहाँ पर थाली लग चुकी थी। तो फिर मैं बैठ गई लंच करने के लिए। और डूडल नीचे है, अभी उसको खाना नहीं दिया है, वो सो रखी थी। तो मैंने सोचा चलो अपना खाना खा लेते हैं, और बहुत तेज़ भूख लगी थी। और अब आप लोग बोलोगे चिकन खा रहे हो, ये कर रहे हो। जब भी मैं आप लोगों को चिकन दिखाती हूँ, मतलब बनाते हुए या कुछ भी, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप पूजा भी करते हो, आप ये भी करते हो और फिर चिकन भी खाते हो। देखो 100 में से कम भी 80% ऐसे होंगे जो मांस मच्छी खाते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूजा नहीं करते हैं, वो पूजा करते हैं। तो खाना खा लिया था। यहाँ पर डूडल उठ गई थी और इसे भी अपने खाने का इंतज़ार था। सुबह इसको दूध दिया था, आपने देखा होगा, अभी वो दूध नहीं पिया है। और चिकन दिया इसको, चिकन खा लिया था, मतलब रोटी में मिला के दिया। उसके बाद ऊपर ले आई हूँ मैं इसको, और बड़ी मस्ती आती है इसको जब ये मेरे साथ रहती है। अभी देखिए कहाँ जा रही है पागल मोटी बुद्धि, कहाँ जा रही है? बाहर नहीं जा रहे, बैठ उधर बैठ। कहाँ जा रही है? चल इधर, इधर चल, चल ऊपर। इसको इतना बोल दो बाहर जाना है या मैं रुपट्टा उठा लूँ, चुन्नी उठा लूँ, तो इसको ये लगता है कि बस मुझे घुमाने के लिए ले जा रही है। तो फिर उसको मैंने शांति से बिठा दिया, उसको नीचे छोड़ आई थी क्योंकि उससे सीढ़ी नहीं उतरा जाता है। सीढ़ियों पे टाइल्स लगी है ना, तो स्लिप होते हैं उसके पैर, इसलिए वो बहुत डरती है सीढ़ी से उतरने के लिए। तो फिर मैं उसको नीचे छोड़ आई क्योंकि उसका मन नीचे ही लगता है। और मैं लग गई हूँ अपने काम में। ये सुबह के बर्तन थे जो धोकर मैंने बाहर रख दिए थे, धूप आती है बालकनी में तो सूख गए थे अच्छे से। उसके बाद किचन में लगा दिए। और यहाँ पर मैंने जो अभी लंच बनाया और लंच किया, उसके बर्तन रखे हुए हैं, उन्हीं को मैं धो लूँगी। और जैसे कि मैंने बोला बहुत दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है। व्लॉग मेरे फ़ोन मतलब थे ही नहीं, जो एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ वो भी नहीं थे, और कोई भी व्लॉग नहीं था। बस एक दीपावली का भी, जो मैं बड़े वाली दीपावली थी उसका भी व्लॉग नहीं आया, भैया दोस्त का व्लॉग नहीं आया, कोई भी नहीं आया क्योंकि फ़ोन ही ख़राब था। और मैं कहीं चली भी गई थी, वहाँ से मैं 2-3 दिन में आई हूँ। तो मैं जब गई, जब फ़ोन को घर पर ही बोला था कि बेटे को कि ठीक करने के लिए दे देना, मैं जा रही हूँ, तो वो ठीक करवा के ले आया है। मतलब उसने खुद ठीक करा या क्या करा क्या नहीं। जब मैं घर पे आई तो फ़ोन बिल्कुल ठीक था, चार्ज हो रहा था। वो शायद लेके गया होगा और ठीक करवा के ले आया होगा। तो यहाँ पर बर्तन धुल गए थे और बर्तन थोड़े से ही थे। उसके बाद फिर मैंने किचन साफ़ करी। और जब कहीं बाहर से आओ ना, आप घर देखोगे ना, तो पूरा घर फैला हुआ था। मैं भी 2-3 दिन में आई थी और देखा आते ही तो पूरा घर फैला हुआ था। और मैं बुधवार को आई, वीरवार का मेरा वैसे ही व्रत था, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये कल का ही ब्लॉग है। कल थी 8 तारीख, तो ये 8 तारीख का ब्लॉग है। तो यहाँ पर किचन को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और हमारा जो ये सिंक है ना, ये थोड़ा सा टूट गया है, मतलब चटक जो जाता है ना, स्टील जो होती है वो चटक जाती है। तो ये सिंक स्टील का है तो ये चटक गया। अब मैं जैसे पानी डालती हूँ ना, तो जो किचन के रैक है ना, वो उसमें पानी चला जाता है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। अब सोच रहे हैं इसको बदलवाएं या क्या करवाएं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर तीसरे दिन दूसरे दिन मुझे वो साफ़ करना पड़ता है। थोड़ा सा ही पानी जाता है लेकिन वो इकट्ठा हो जाता है और कहीं और से निकलने का उसका जगह नहीं है, तो फिर वही चीज़ है। तो यहाँ पर फिर मैंने बर्तन वर्तन धो लिए थे अच्छे से, सिंक वगैरह धोकर फिर लग गई मैं किचन
को साफ़ करने में। अब जो मेरे हाथ में कपड़ा है ये सिर्फ मैं किचन काउंटर जो है उसको साफ़ करूँगी, और जब मैं गैस को साफ़ करती हूँ तो फिर मैं दूसरा कपड़ा ले लेती हूँ। अब मेरे हाथ में दूसरा कपड़ा है, क्योंकि जो किचन के काउंटर पे जो मैं किचन काउंटर जो था उस पे जो कपड़ा लगा रही थी वो मैं गैस पे नहीं लगाती हूँ। गैस पे के लिए मैं दूसरा कपड़ा ले लेती हूँ। तो यहाँ पर गैस भी अच्छे से साफ़ हो गई है, और ये 1 साल से ऊपर हो गया इस गैस को, अच्छी चल रही है और मुझे पसंद भी है। उसके बाद किचन का काम पूरा ख़त्म हो गया था, सफाई कर ली थी अच्छे से, सारा सिंक वगैरह में एक भी बर्तन नहीं है। उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम किया, आ गई हूँ यहाँ पर। काफ़ी दिन पहले मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि मैं पालक, मेथी, सरसों के बीज लाई थी और कुछ फूलों के भी बीज लाई थी, लेकिन अभी मेरे पास गमले भी नहीं है और मिट्टी भी नहीं है, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। तो अभी जो गमले में मिट्टी है उसी में ही हम सबसे पहले मेथी के बीज लगाते हैं। और अगर होता तो मैं पालक के भी लगा लेती, लेकिन मुझे मेथी ज़्यादा पसंद है सब्ज़ी। मेथी, आलू मेथी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। जो खुशबू आती है ना मेथी की, वही मुझे बहुत पसंद है। तो ये गमला रखा हुआ है, इसमें बस इतनी ही मिट्टी है। काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि और मिट्टी लाऊं, लेकिन कहीं से मिट्टी मिल नहीं रही थी। फिर मैंने सारे कंकर पत्थर जो मिट्टी में थे वो मोटे मोटे से वो निकाल कर और साइड कर दिए, और जो मिट्टी है वो मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है। और उसके बाद फिर मेथी लगाते हैं, देखते हैं होती है या नहीं होती। मैंने काफ़ी दिन पहले, मतलब 2 साल पहले मैंने मेथी गमले में लगाई थी, जो बहुत अच्छे से हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर फिर एक ही पैकेट है और गमला इतना बड़ा नहीं है, तो लगा के देखते होती है या नहीं। वैसे मुझे लगता हो जाती है, क्योंकि पिछली बार भी हो गई थी। और मेरी फ्रेंड है, उसने तो अपनी छत पर ना सारे गमले रखे हुए हैं और उसमें पालक, मेथी, करेला ये सब उगाए हुए हैं और गमले में हो भी रखे हैं, और अच्छी भली सब्जी भी आती है। जैसे करेले की बेल लगाई है तो उस पर करेले भी आते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेथी के बीज डालकर, मेथी ही रहती है वो, मेथी डालकर और फिर पानी डाल दिया है। पानी आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मिट्टी बहुत जल्दी पानी को सोख लेती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हो गया है। ये 2 चीज़ों की बेल है। एक मैंने करेले के बीज डाले थे जो हो गए, इसमें से भी मैंने थोड़ी मिट्टी निकाली है, दूसरे गमले में डाली है। और दूसरी फूलों की बेल है। तो दोनों बेल एक साथ चल रही है। कुछ पत्ते इसमें से सूख गए थे 1-2, वो मैंने हटा दिए हैं, और देखते हैं होती है या नहीं होती। यहाँ पर सूरज को छिपने में अभी काफ़ी समय है, लेकिन अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा चलो कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद फिर शाम हो गई थी। यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा। और बोलना चाहूँगी, यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो ब्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। आशा करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो यहाँ पर पूजा हो गई थी। फिर जो होता है तुलसी का दीपक, यहाँ पर तुलसी में भी दीपक लगा दिया था। और डूडल को देखिए, डूडल को गेट खुलते ही, अभी भी डूडल को ये लग रहा है कि मुझे बाहर लेके जाए, यहीं पे बैठी हुई है मेरे पास ही। तो तुलसी को भी दीपक लगा दिया है, तुलसी की भी पूजा कर ली है। उसके बाद इसको मैं बोल रही हूँ हट जा, लेकिन ये हटने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ पर दीपावली की जब मैंने सफाई की ना, तो पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए थे, तो इनको सबकी कटिंग कर दी है मैंने। कुछ पौधे वो सामने आपको दिख रहे हैं ना, वहाँ रख दिए, क्योंकि साथ में मकान बन